अस्सलामुअलैकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज़। मेरे तमाम तर दोस्तों को इस बात का इंतज़ार होगा कि एजुकेटर्स की जॉब्स कब आ रही हैं, किस तरह आ रही हैं, कितनी आ रही हैं। मेरे तमाम तर एजुकेटर जो दोस्त हैं, जो अहबाब हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन तमाम को इस बात का काफ़ी इंतज़ार है और वो मुख्तलिफ गाहे बगाहे मुख्तलिफ मैसेजेस के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए और सोशल मीडिया लिंक्स के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट करते रहते हैं और ये पूछते रहते हैं, सर ये जॉब्स कब आएंगी। जी हाँ, आप ये जॉब्स सिर्फ चंद दिनों की मुसाफत के ऊपर हैं और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जॉब्स कब तक आएंगी और फिर ये जानना चाहते हैं कि इन एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए हम तैयारी कहाँ से और किस तरह से करेंगे, तो यकीनन इसी चैनल से जुड़े रहिए। आपको इससे बर वक्त तमाम तर न्यूज़ शेयर की जाती रहेंगी, एजुकेटर रिक्रूटमेंट के हवाले से, एजुकेटर एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, और फिर इस तरह से वो जो मुकम्मल प्रोसेस होगा वो तमाम तर प्रोसेस हम आपसे शेयर करेंगे। और फिर भी अगर आपको किसी जगह पे कन्फ्यूजन बाकी रहे तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट यही होगी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो ज़रूर इसको दूसरे लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि तमाम तर मेरे दोस्तों का जो इस वक्त बेरोज़गार हैं, जो इस वक्त परेशानी के आलम में हैं, उनका भी फ़ायदा हो सके। जी हाँ, आप पिछले कई दिनों से मुसलसल अखबारात के अंदर इस बात की गर्दिश सुन रहे होंगे, पूरी तबोताब के साथ, पूरी आवाज़ लब लहजे के साथ, पूरे हेडलाइन के साथ, कि पंजाब गवर्नमेंट एजुकेटर्स को रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजारना चाहती है। इससे पहले आपने स्कूल जो STI हैं, स्कूल टीचर इंटर्नी के हवाले से भी आपने इन्फॉर्मेशन सुनी थी। वो पूरा प्रोसेस हमारे इसी चैनल के ज़रिए से आपको एक्सप्लेन किया गया था कि ये STI की जॉब्स उस जॉब से अलावा हैं जो आपके एजुकेटर रिक्रूटमेंट के लिए आ रही हैं। बहुत से दोस्तों ने उस वक्त भी ये कहा था कि STI की जॉब अब आ गई हैं, अब इसके बाद एजुकेटर्स की जॉब नहीं आएंगी, ये हुकूमत इस तरह से असातिज़ा को दिहाड़ीदार बनाना चाहती है। बहरहाल XYZ, वो उस पॉलिसी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। बड़ी खुशी की बात यह है कि इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने फुल फ्लैश मुकम्मल तौर पे इस बात को इंडोर्स कर लिया है और इस बात को वो कन्विंस हो गए हैं कि हमें अपने इस टीचिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मजबूत बनाने के लिए 33,000 एजुकेटर्स को भर्ती करना है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर साफ ज़ाहिर ये भर्ती होगी और फिर इन अभी तक की इतलात के मुताबिक ये तमाम तर काम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को ही सौंपा जाएगा। अगरचे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रोसेस है वो इंतहाई स्लो होता है। अगर हम लेक्चरशिप के हवाले से देखें तो वो अब तक अभी तक चल रहा है, वो पिछले 6 महीनों से ये प्रोसेस शुरू हुआ था। तो बहरहाल हुकूमत इस हवाले से कोई मज़ीद कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी अगर बनाने का इरादा रखती है तो वो भी ज़रूर आपको आगाह करेंगे, लेकिन इस वक्त तक हमारे सोर्सेज और ज़राए के मुताबिक ऐसी कोई न्यूज़ यहाँ पर नहीं है। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जब इनको भर्तियाँ करेगी, एजुकेटर्स की भर्तियाँ होंगी, साफ ज़ाहिर है वो ESE जिसको हम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स कहते हैं ग्रेड 14 के ऊपर, SE आर्ट्स और साइंस दोनों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर और SSE सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स के मुख्तलिफ मज़ामीन के हवाले से ये भर्तियाँ होंगी। इनकी जो तालीमी काबिलियत है वो मैं आपसे शेयर कर दूँ। तालीमी काबिलियत MA MSc BS जिन्होंने किया हुआ होगा वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, इससे कम की तालीमी काबिलियत वाले अहल नहीं होंगे। और दूसरी बात कि जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं, अब तक की इतलात के मुताबिक किसी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर को बशमूल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कॉमर्स के अंदर, उनको भी यहाँ अलाउ नहीं किया जाएगा एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए। और इसके साथ साथ जो एक और अहम बात हमारे सामने आई है वो ये है कि अब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर जो इनका डेटा है वो मुरतब हो चुका है। जो वैकेंसी पोजीशन है स्कूलों के अंदर वो भी मुरतब हो चुकी है और वो आगे से फॉरवर्ड की जा चुकी है। हुकूमत शायद, हमारे सोर्सेस कहते हैं कि सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर, सितंबर के एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट अखबारात के अंदर आ जाएगी। और फिर आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त और रिक्वेस्ट होगी कि आप ये मत सोचें कि एडवर्टाइजमेंट कब आ रही है, आप ये सोचें कि हमने तैयारी कैसे करनी है। जी हाँ, तैयारी के लिए जो इस दफ़ा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ये टेस्ट लिया जाएगा तो इसके अंदर एक पैडागोजी, एक अहम पोर्शन होगा जो इस टेस्ट के अंदर शामिल होगा। और मेजॉरिटी हमारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त BS करके निकलते हैं या MSc करके निकलते हैं, उनका इन पैडागोजिकल स्किल्स के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर, हमारे 22 एग्जामिनेशन चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो, वहाँ पर पैडागोजिकल स्किल्स नहीं सिखाए जाते। तो ये आपको इन एजुकेशन से रिलेटेड जो डिग्रीज़ हैं, जिस तरह ADP है, जिस तरह B.Ed है, जिस तरह M.Ed है, MA एजुकेशन है, इन डिग्रीज़ के अंदर सिखाया जाता है। और अगर आप B.Ed अच्छी तरह से आपने किया है या M.Ed आपने अच्छी तरह से किया है
तो मुकम्मल एब्जॉर्व करके इसको पढ़ाया तो यकीनन आपको एक बहुत बड़ा एज हासिल होगा, बहुत बड़ी आपको एडवांटेजेस हासिल होगी बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर। याद रखें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का तरीक़ाकार NTS से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। यहाँ पर ऐसा होता है कि आपकी डिग्रीज़ की वैल्यूज़ नहीं होती, आपके नॉलेज की वैल्यूज़ होती है जो आपको टेस्ट की सूरत में आपसे लिया जाएगा। तो आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करें, अपने रिमेंबरिंग पावर को इन्हेंस करें, आप अपने अंदर पेडागोजिकल स्किल्स पैदा करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि पेडागोजिकल स्किल्स कैसे पैदा होंगी। यकीनन ये मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि इस पेडागोजिकल स्किल्स के हवाले से मैं अहम तरीन लेक्चर जो हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से, टीचिंग मेथडोलॉजी के हवाले से, या इसी तरह से जो जिनका ताल्लुक हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के साथ है, या वो पोर्शन जिनका ताल्लुक हमारे लर्निंग बिहेवियर मोटिवेशन के साथ है, वो तमाम तर इसी चैनल के ज़रिए से आपको मिलती रहेंगी। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पेडागोजिकल का मतलब होता है कि आपके अंदर टीचिंग एबिलिटी कितनी है, आप कितना बच्चों को उनके अच्छे स्पिरिट के साथ पढ़ा सकते हैं, एक अच्छे मेथड के साथ पढ़ा सकते हैं। जिस तरह दुनिया प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रही है, एक डॉक्टर है उससे भी ये रिक्वायर किया जाता है कि वो किस तरह से बीमारी को डायग्नोज करेगा, कौन सी मेडिसिन किस तरह से एडवाइस करेगा। उनका भी इम्तिहान अब एनअली शुरू हो रहा है नेशनल, अगरचे उसके ऊपर डॉक्टरों की काफ़ी रेजिस्टेंस सामने आ रही है। इसी तरह तमाम तर हमारे जो शोबाजात हैं उनके अंदर भी इस तरह के टेस्ट सिस्टम लागू हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हुकूमत इस तरह का टेस्ट लाना चाहती है जहाँ पर जो बंदा आ रहा है वो बाई चॉइस आए और वो बाई चांस यहाँ पर टीचर ना बन सके। अमूमी तौर पर पहले ऐसा होता था कि अगर कोई बंदा किसी भी जगह से रह जाता था तो वो टीचिंग में आ जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब सिर्फ वही बंदा यहाँ पर सिलेक्ट होगा जो यहाँ वाकई जेन्युइनली आना चाहता है, वो बाई चांस नहीं बल्कि बाई चॉइस आए और बाकायदा से मेहनत करके आए। और दूसरी हम बात की पेडागोजिकल स्किल्स के हवाले से, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी चैनल के ज़रिए से रहनुमाई मिलती रहे, आपको लेक्चर डिलीवर होते रहें, तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राह करना है। आपने ये लिखना है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मुझे एक तरह से इंकरेज मिल सके कि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में समझा सकूँ। तो मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा था कि हमें पेडागोजिकल स्किल्स की क्यों ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर वो कहा जाता है नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। वो इल्म जो हमें ऑब्जर्वेशन से हासिल होता है वो कितने परसेंट है, हाउ मच परसेंट नॉलेज विल बी गेन्ड थ्रू आई साइट, आंखों से कितना नॉलेज हासिल किया जाएगा। हाउ मच नॉलेज विल बी गेन्ड थ्रू हेयरिंग, कि सुनने से हमें कितना नॉलेज हासिल होगा। हाउ मच नॉलेज कैन बी गेन्ड थ्रू टच, टेस्ट, स्मेल, ये मुख्तलिफ परसेंटेजेस हैं। अगर आपने ये पेडागोजिकल स्किल्स आपके अंदर होंगे तो यकीनन आप इस टेस्ट को बहुत अच्छी तरह क्वालिफाई कर सकेंगे। और अगर आपके अंदर ये पेडागोजिकल स्किल्स वाला पोर्शन नहीं होगा तो चाहे आप उस साइड से आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के हवाले से जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जितनी अच्छी रिमेंबरिंग है, आप यूनिवर्सिटी के पोजीशन होल्डर क्यों नहीं है, आपके लिए इस टेस्ट को क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो बहरहाल अभी मैंने जो 4-5 क्वेश्चन दिए हैं उसमें यह था कि अगर आपने जो चीज़ आपको देखने से इल्म हासिल होता है वो 75% जो इल्म है वो आपको देखने से, ऑब्जर्वेशन से हासिल होता है। और इसी तरह से आपको जो सुनने से इल्म हासिल होता है जिसको हम सेंस ऑफ हेयरिंग कहते हैं, तो उससे 13% इल्म हमें हासिल होता है। इसी तरह से अगर हम टच की बात कर लें, छूने से हमें कितना इल्म हासिल होता है जब किसी चीज़ को हम छूते हैं, हाउ मैनी परसेंट या मच परसेंट नॉलेज इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू सेंस ऑफ टच। तो जो टच के छूने से कितना इल्म हासिल होता है वो 6% है। इसी तरह टेस्ट और स्मेल से हमें कितना इल्म हासिल होता है वो 3% है। ये इनके मुख्तलिफ परसेंटेजेस हैं। क्लासरूम के अंदर अगर एक बच्चा शोर कर रहा है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, तो उसके ऑप्शन मुख्तलिफ होंगे कि आप वो ये सारी चीज़ें आपको क्लासरूम मैनेजमेंट के टॉपिक्स के अंदर सिखाई जाएंगी, आपको पेडागोजिकल स्किल्स के अंदर सिखाई जाएंगी। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग इस हवाले से काफ़ी सीरियस हो जाएंगे, सिंसियर हो जाएंगे। याद रखें, जो बंदा अपने आप से सिंसियर नहीं होता वो किसी के साथ सिंसियर नहीं होता। अपने आप से सिंसियर हो जाएं, अपने टेस्ट की तैयारी आज से शुरू कर दें, बग़ैर एडवर्टाइजमेंट का इंतज़ार किए बगैर। अब ये चंद महीनों चंद दिनों की बात नहीं है, ये समझें बस अगले 2-3 हफ्तों के अंदर ये बात आपकी क्लियर हो जाएगी इंशाअल्लाह रज़ी, ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगी। तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी चैनल से जुड़े रहेंगे, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।